हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के पेपर के बारे में। यानी कि आप अपने यहाँ से आंसर शीट मिला सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो पेपर का सेट ए है हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बी सी डी वाले सेट वाले हैं वो घबराएंगे नहीं, अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन सेट हल कराऊंगा, उसके बाद से केमिस्ट्री और मैथ दोनों का हल करा दूंगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फिजिक्स का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है, ठीक है। तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि n-1/f इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ कि क्या अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी कि उसका आवर्तकाल जो होगा समान बना रहेगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? T=2π अपान इंटू अंडर में L/G होता है, ठीक है। ये उसका आवर्तकाल का फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है फिजिक्स का कि 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, ठीक है। तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री से मतलब कि 1 मीटर गति करता है, ठीक है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका यानी कि जो फार्मूला होता है फोर्स का, यानी कि W का जो यहाँ पे फार्मूला होता है कि W कितना होता है? FD cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का ये, यानी कि एक प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य y में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश कराता है, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, ठीक है। तो यानी आप जानते हैं फ्रेंड्स कि V = n होता है, ठीक है। ये रिलेशन जिस फ्रेंड्स को पता रहेगा वो इस क्वेश्चन को कभी भी मतलब कि गलत नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड 4000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, से 5 वाट की पावर उत्सर्जित की जाती है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 125 वाट, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य का प्रतिरोध कितना होगा? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका जो यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो यानी कि 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, यानी कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा तो ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है ये कितना हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि इसका इफेक्ट मतलब कि खत्म हो जाएगा और इसका जो मतलब कि कुल प्रतिरोध होगा वो भी कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाता है। ये मैं ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r है, यानी कि फिगर में दिखाया गया है वैसे आपकी रेडियस यहाँ पे दिखा चुकी है, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान यानी कि समानुपाती होगा। यानी कि किसके समानुपाती होगा? यानी कि इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स r⁻² होगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो होगा r⁻² होगा, इसका भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कैसे डी नंबर होगा फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो यहाँ से फोर्स होता है कि फोर्स यानी कि होता है फोर्स = जो होता है, यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं G(m1m2)/r² होता है, ठीक है। यहाँ से r² तो होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ से जो r यहाँ की इस दोनों मतलब कि पिंड के बीच का मतलब कि जो रेडियस होता है वो कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि जुड़ जाएगा, यानी कि 2r और ये r यानी कि 3r हो जाएगा और यहाँ से 3r² हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 9r² हो जाएगा। तो ये आपका जो होता है कांस्टेंट हो जाएगा ये अपना। तो ये कितना हो जाएगा? जो फोर्स होता है आपका जो r के पावर यानी कि 1/r के बराबर कितना हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स जो नए लेंस की फोकस दूरी होगी यानी कि
25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कैसे होगी फ्रेंड्स? तो मैं बता दूं कि फोकस दूरी यानी कि दोनों की जो क्षमता होती है यानी कि P की वैल्यू जो होती है ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। और 4 डायोप्टर यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है ये कितना होता है 100 अपान ये कर देंगे यानी कि 100 अपान P होता है, तो ये कितना हो जाएगा 25 से कैंसिल हो जाएगा यानी कि इसका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि 5 kg की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है, ठीक है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकंड हो तो बंदूक किस गति से झटका देगी? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन है ये मतलब कि मास मूवमेंट ऑफ मतलब कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगा यानी कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 पे काम करेगा, ठीक है। तो M1 इसका होगा तो फ्रेंड्स M1 जो बंदूक का द्रव्यमान मान सकते हैं और M2 मान सकते हैं गोली का द्रव्यमान। तो बंदूक का द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है यानी कि गोली की प्रारंभिक वेग यानी कि दिया गया है इसका यानी कि V1 यानी कि देख सकते हैं कि 250 मीटर पर सेकंड दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 0.50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा फ्रेंड्स? जैसे कि मान लीजिए यह आपका M1 दिया है तो M1 यानी कि 5 इंटू V1 निकालना है आपको तो यहाँ x कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है 0.01 इंटू कर सकते हैं कितना 250, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका जो 50 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? एक कार विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित हो जाती है यानी कि रिटार्डेशन हो जाता है और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय t लगा हो तो कार के द्वारा मतलब कि अधिकतम वेग कितना प्राप्त किया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, के बीच प्रतिकर्षित बल जो होता है F लगा होता है, ठीक है। तो इसका जो मतलब विद्युत धारा जब दोगुना कर दिया जाएगा तो फोर्स इसका कितना होगा? तो फोर्स इसका जो होगा 4F हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 8 kg पानी के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देख सकते हैं एक कोम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है। तार के प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो उसका जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1% हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर 500 घन मीटर भरी हुई है, ठीक है। हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर मैं यहाँ पे हल किया हूँ तो इसका आया है आंसर यानी कि 900 घन मीटर, ठीक है। अभी मेरे को फ्रेंड्स हल कराने का टाइम नहीं है, इसके वजह से मैं थोड़ा फास्टली करा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ताकि आंसर पता चल जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके अन्य फ्रेंड्स को भी मतलब कि लाभ मिल सके। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात कितना हो जाएगा? 2.1 यानी कि 2:1 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8.0 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है, ठीक है। 0.2 सेकेंड के पश्चात यह बदलकर 4.0 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो 0.0 मिली वोल्ट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है और 30 सेकेंड में वापस आ जाता है तो यदि प्रकाश का चाल c है तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी यानी जो प्रेक्षित करने वाला पर्सन होगा उसे CT/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि
एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 8 जूल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि एक चालक में 3 मिलीमीटर एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितनी होगी? तो 10⁻18 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लैंप पर 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित किए गए हैं। इसे 220 वोल्ट पर चलाया जाता है तो ऊर्जा खपत दर कितनी होगी? तो 50 जूल पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की 150 केजी का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? तो यानी कि 450 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर वह 300 मीटर पश्चिम जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन कितना होगा? इसका डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ से बता सकते हैं, यानी कि 1300 मीटर जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो 80,000 कैलोरी हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। ठीक है, यदि तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग कितना होगा? तो 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो हम 25 क्वेश्चन कवर कर लिए जो कि फिजिक्स के थे, अब हम क्वेश्चन कवर करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है, इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, तो उस यौगिक का अणुभार कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में x का वैल्यू बताना है, यानी कि दिया गया है कि Na2CO3 प्लस HCl। ठीक है, अगले डायरेक्शन में क्या दिया गया है कि राइट साइड में 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है HCl के पीछे, यानी कि इस x का वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों की क्या करेंगे? बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा, जिसमें दिया गया है कि आयरन 69.9% और ऑक्सीजन 30.1% दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे देख सकते हैं Fe2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्सम लवण कौन सा है? ठीक है, एप्सम लवण का यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि MgSO4.7H2O, यानी कि एप्सम का सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा? तो 11.2 लीटर होगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविता एक अणु है, तो ये किसका अणु है? ये नाभिक का होता है। ठीक है, यानी कि नाभिक का एक गुण होता है रेडियो एक्टिविता। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविता क्या है? एक नाभिक का गुण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है? तो यानी कि Mg2+ और Mn2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि भिन्न है। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स कि टेफ्लॉन एक बहुलक है, तो इसका तो जैसा कि फ्रेंड्स टेफ्लॉन एक बहुलक दिया गया है, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CF2 इज इक्वल टू CF2। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CF2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 34 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्टेन संख्या का मान 0 होगा, यानी कि कब 0 होता है? यानी कि आइसो ऑक्टेन होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? यानी कि जो लेड होता है ये आपका संक्रमण धातु नहीं होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन से हैं? तो ये होता है फ्लोरीन। ओके, ये तो सबको पता होता है, यानी कि जनरल क्वेश्चन है। ठीक है,
उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यानी बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स यानी कि सी नंबर ऑप्शन को टिक किए होंगे उनका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यौगिक का आईपीएससी नाम बताना है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3 ट्वाइस, ठीक है। तो इसका जो आप आईपीएससी नाम निकालेंगे तो यहाँ पे 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। तो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि इसका आयनिक यौगिक होता है यानी कि KCl, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। तो नियोपेटेन ये आपका चक्रीय यौगिक नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि धावन सोडा का फार्मूला ये नहीं होता है कि NaHCO3 ये नहीं होता है, धावन सोडा का फार्मूला इससे अलग होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 10.0 गैस CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 गैस तथा 5.6 गैस जो होती है CaO यानी कि देता है। उपयुक्त प्रेक्षण सहमत होता है, यानी कि ये जो इक्वेशन है का पालन करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से उपस्थिति के कारण होता है। किस उपस्थिति के कारण अस्थायी कठोरता होता है, जो जल में अस्थायी कठोरता होती है किसके कारण अस्थायी कठोरता होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण होता है, ठीक है। ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन किसका था, तो ये था बायल के नियम का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं टिंडल प्रभाव कब दिखाई देता है, तो कोलाइडल विलयन में दिखाई देता है। देख सकते हैं कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक कौन से होते हैं, तो CO60 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, यानी कि देख सकते हैं +7 है, तो यानी कि BrO4- है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित होता है, तो एंथ्रासाइट कोल में जो होता है आपका जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट वाला कोयला होता है, उसमें आपकी जो कार्बन की परसेंटेज होती है बहुत ही अधिक होती है। अगला नंबर यानी कि केमिस्ट्री का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी में आते हैं। तो ये जितने भी आपको तत्व यानी कि ACD जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं ये क्या आते हैं, एल्केन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं तो इस वाले तत्व को छोड़कर यानी कि C4H6 को छोड़कर ये जितने भी एलिमेंट हैं ये आपको एल्केन की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन के बारे में, यानी कि सेक्शन नंबर 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स सेट ए वाले होंगे उनका तो क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन B-C-D वाला होगा वो अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। आप अपना मतलब कि क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन के यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि 9/20 माइनस ब्रैकेट में 1/5 प्लस ब्रैकेट में 1/4 प्लस, इसको आप हल करेंगे इस क्वेश्चन को तो इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि दो व्यंजकों का मत्सव P+3 और लसाव P³ - 9P² - P+ 105 है, तो एक व्यंजक P² - 4P - 21 है, तो दूसरा व्यंजक कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि P² - 2P - 15। ओके चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है तो 210 के 30% के कितना होगा, तो x का मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे निकालना है, तो देख सकते हैं x का मान यहाँ पे 80 आएगा। तो जिस स्टूडेंट का 80 आंसर यहाँ पे आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है, उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति केजी है, यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दिया जाए तो मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी, यानी कि 4% की कमी होती है। ये आप रटा क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
cot 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू cot 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यदि log 2 इज इक्वल टू x, तो log 3 इज इक्वल टू y, तो log 5 इज इक्वल टू z, तो log 27 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि x प्लस 3y प्लस z हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्वेश्चन को हल नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि हल कराने से कोई फायदा नहीं, आप भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको केवल सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, आंसर करेक्ट जो है वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रवि एक काम को 2 दिन में करता है, कमल उसी काम को 6 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितना दिन में करेंगे, तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका जो होता है 1/2 प्लस 1/6 होता है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 4/6, यानी कि इसका आंसर जो होगा 6/4 आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2 दिन में करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यदि पी क्यू यानी कि P रेशियो Q इज इक्वल टू 3/4, Q रेशियो R इज इक्वल टू 8/9, तो P रेशियो R का वैल्यू बताना यानी कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन साइन 1875 का वैल्यू बताना है, तो अंडर में 3 - 1/2√2 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सर्किल से क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि POA का वैल्यू यहाँ पे 140 डिग्री दिया गया है, तो APT के यानी कि कोण यहाँ पे APT इस वाले एंगल का वैल्यू बताना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि 70 डिग्री आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1/4 है, तथा उनके व्यासों का अनुपात 4/5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 25/64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यूब रूट में है 21 प्लस रूट में 60 प्लस फिर क्यूब रूट है 8 का वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/x/y - 1/1 - x/y का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स की अंडर में 1 + x/169 इज इक्वल टू 14/30, तो x का वैल्यू यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/sin x/1 - sin x अंडर में होंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो sec x + tan x, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स जो 66 का यानी कि एक बिंदु दिया गया है, 2 बिंदु आपको दिए गए हैं। ठीक है, -5, 1, 5, 5 और 10m, तो m का वैल्यू यहाँ पे कब होगा, जब ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को संरक्षित करेंगे, लीनियर होंगे, तब यहाँ पे m का वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि वृत्त के व्यास का निर्देशांक दिया गया है -2, 10, -12, -4, तो इसके केंद्र का निर्देशांक बताना है, तो केंद्र का निर्देशांक कितना होता है, यानी इसका फार्मूला होता है, आप करेंगे तो 5/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि दो बिंदुओं a sin थीटा और a cos थीटा और a cos थीटा - a sin थीटा के बीच की दूरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 2a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यदि a के पावर 1/x, b के पावर 1/y और c के पावर 1/z, तो b² = AC हो, तो x का वैल्यू यहाँ पे x + z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो दिया गया क्वेश्चन सारणी से दिया गया है, इसका ऑप्शन मैं बता दूं 70 का ऑप्शन जो होगा इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि इसका माध्यिका निकालना था, तो आपका माध्यिका इसका जो बच्चों का वजन का माध्यिका आएगा यहाँ पे 35 kg आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन वृत्त के यानी कि सर्किल का एरिया दिया गया है, यानी कि 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसके जीवा की लंबाई कितनी होगी, जब उसका केंद्र दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई उसकी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5/12 दिया गया है, उसके आयतन 2512 घन सेंटीमीटर दिया गया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दिया गया आंकड़े का माध्यिका का फार्मूला कितना होता है फ्रेंड्स, तो MA = L1 + L2 - L1/F = ये कितना होता है N/2 - C होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि लॉग से क्वेश्चन दिया गया है, log B / log A बेस B log B बेस C log C बेस A का वैल्यू निकालना है, तो तीनों कट जाएंगे। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1 इस करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन से आया हुआ क्वेश्चन की यदि
समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 दिया गया है, तो इसका जो हल होगा कौन सा होगा, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं कोई फॉलो नहीं करेगा, इनकी नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आंकड़े का माध्यिका निकालना है, ठीक है, तो इसका माध्यिका हो जाएगा 27.5, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो रेखाएं x प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और x प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, C1 प्लस सी टू अपन अंडर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यानी कि बिंदु दिया गया है आपको, 3 बिंदु दिया गया है, जो अभी क्वेश्चन पीछे करवाया था वही वाला दिया गया है। तो इसका जो संरक्षी कब होंगे, जब इसके x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई होंगे तब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 4/3 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन दिया गया, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन यानी कि 512 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन यानी 81 क्वेश्चन का, यानी कि इस जो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि 1 होगा, पूरे जितने भी हैं कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आएंगे सब ऐड होके कट जाएंगे, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं 82 का क्वेश्चन, यानी कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 34, तो x माइनस 1/x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आंसर मिलाते रहिए, क्वेश्चन मैच कराते रहिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो सरल रेखाएं जिनकी इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, उनके बीच का कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होता है, ये बस फार्मूला दे दिया है, यानी कि अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई r³ होता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग मीटर दिया गया है, तो उसका परिमाप 30 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, यदि √2 साइन 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप अगर फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। क्यों कि अगर आप यहाँ पे 15 डिग्री रख भी सकते हैं तो 60 माइनस यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये √2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का मान 60 होगा, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं कैसे होगा फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 60 दिया गया है और 60 का 1/4 कितना होता है 15 होता है, तो 15 + 60 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, ये तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये तो फार्मूला पे होगा, यानी कि ऐसे में नहीं करा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 3 के प्रथम 9 गुणज कौन कौन से होंगे, तो 3, 6, 9, ऐसे आप 9 गुणज लिख लेंगे, ठीक है। उसका आप क्या कर देंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ के क्या आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं कि किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, फिर उसी बिंदु पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है, तो उसका औसत चाल पूछ रहा है, तो 2x/x + y वाला अगर आप फार्मूला याद रखे होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको करेक्ट, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 15 अंश प्लस कास 105 अंश का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइन और कास किसी एक को साइन में कन्वर्ट करके आप साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि दे दिया आपको फिर से स्फीयर्स, यानी कि गोले का आयतन दिया गया, यानी कि 4851 घन सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ अगर आप निकालना चाहेंगे तो 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए केवल फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इजी क्वेश्चन को सलूशन दे सकता हूँ, हार्ड क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सलूशन नहीं दे सकता, ठीक है। देख सकते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे BOP, यहाँ पे देख सकते हैं BOP, इस वाले BOP यानी ये वाला जो आपका एंगल दिया गया है 130 मतलब डिग्री दिया गया है, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, x का वैल्यू यहाँ यानी इस वाले क्वेश्चन के यानी एंगल ए का अगर आप कोण निकालना चाहेंगे तो इसका एंगल कितना होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि 1/3 x² -2x -9 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो अगर आप सी को अगर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे तो इतना आ जाता, ठीक है, आसान ट्रिक, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि साइन 15 अंश का मान बताना है। बहुत ही क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन इसका आंसर आपको याद होगा कि अंडर में 3 + 1 होता है। इसको आप कर सकते हैं साइन a - b पे, यानी कि साइन 45 - 30 पे, इतने पे भी आप हल कर सकते थे, ठीक है। साइन a - b पे कितना होता है फार्मूला कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि इस फिगर का देखते हुए अगर आप BCD वाले अगर सेट वाले होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बी ट्रिक किए होंगे तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। यानी कि 1/2 अंडर में a + b × h, यानी कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, जो होता है दोनों जो भुजाएं होती है, ये सामने वाली भुजा होती है, दोनों भुजाओं के योग और जो उसका डिस्टेंस होता है उनके गुणनफल के हाफ होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न आंकड़ों का बहुलक, जो बहुलक होता है जो आपस यानी कि जो ज़्यादा रिपीटेड होता है उसे ही बहुलक बोलते हैं। तो 49 को आप देखेंगे तो ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है, तो इसका बहुलक यानी कि 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि समीकरण दिया गया है 2⁻³ इज इक्वल टू 1/64। तो इसका आप हल निकालना चाहेंगे तो इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि चित्र में दिया गया है यानी कि DE पैरेलल टू द BC, ठीक है, यानी कि DE/BC इज इक्वल टू 1/4 दिया गया फिगर के हिसाब से। तो AD/AB निकालना है, तो AD/AB अगर निकालना चाहेंगे तो 1/4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं में 2:3 और उनकी ऊंचाई में 5:3 का अनुपात दिया गया है। उनके आयतनों का अनुपात निकालना चाहेंगे तो कितना होगा 20:27, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेपर सेट का यानी कि सेट ए का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है, क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। यही आपका यानी कि जमीन से ऊंचाई पूछ रहा है, जमीन से ऊंचाई यानी कि आपको हाइट निकालना है। तो हाइट अगर आप इसका निकालना चाहेंगे तो 75/3 मीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।